नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर संतोष शर्मा, आपका दोस्त। रुद्राक्ष जेमस्टोन्स और एस्ट्रोलॉजी पे मैं निरंतर वीडियो बनाता रहता हूं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं सुलभ तलमले। ये कहते हैं कि मेरा गौरी शंकर रुद्राक्ष टूट गया है, क्या करना चाहिए। मेरे दर्शक मित्रों, जिन्हें ये नहीं पता है कि ये जो गौरी शंकर रुद्राक्ष होता क्या है, तो पहले बता दूं आपको मैं। गौरी शंकर जैसा आप नाम से जानते हैं, गौरी मतलब पार्वती और शंकर मतलब शिव। शिव पार्वती इन यांग दो एनर्जी के हैं, पुरुष नारी की बातें हो रही हैं यहाँ। जहां दो रुद्राक्ष जुड़े हुए आपको मिलते हैं एक फल के रूप में, क्योंकि वृक्षों में रुद्राक्ष अलग अलग होते हैं। कई बार दो रुद्राक्ष जुड़ के एक रुद्राक्ष बन जाते हैं, प्राकृतिक ढंग से, नेचुरली बनाया नहीं जाता है। लेकिन दुख की बात यह है दर्शकों कि ज़्यादातर रुद्राक्ष जो बेचे जाते हैं आपको ऑनलाइन स्पेशली, और बहुत सारे दुकानदार ऐसे बेचते हैं जो रुद्राक्ष को जोड़ के बनाया जाता है फेविकल के जोड़ से। कहते ना कि फेविकल का जोड़ टूटता नहीं है, और गर्म पानी में उसको उबालेंगे तब भी टूटता नहीं है। तो यदि आर्टिफिशियल इसको जोड़ के बनाया गया होगा तो संभावना है कि कभी कुछ लग जाए, कुछ हो जाए तो ये टूट सकता है। यदि प्राकृतिक रुद्राक्ष होगा तो टूटेगा नहीं, 99.9% नहीं टूटेगा। तो पहली बात तो ये है सौलभ जी कि ये देखें कि ये प्राकृतिक है भी कि नहीं। कि रुद्राक्ष तोड़ेंगे तो आप, तो उनके बीच में कुछ चीज़ें मिली जुली होनी चाहिए प्राकृतिक ढंग से। यदि ये बनाई गई हैं रुद्राक्ष जोड़ के, तो अवश्य ही आपको टूटने के बाद समझ में आ जाएगा कि ये नकली ही था, तो अच्छा हुआ ये टूट गया। इसको आप जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी के अंदर दबा दें। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष की बात चल पड़ी है तो थोड़ी बातें बताना जरूरी समझता हूं मैं, ये कि गौरी शंकर रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए। यदि आपकी शादी हो चुकी है या आप लव रिलेशनशिप में हैं, कोई भी रिलेशनशिप में आप हैं और आप के दोनों के बीच में कोई दरार पड़ रही हो, मतभेद हो रहा हो और दोनों की एनर्जी में कुछ इम्बैलेंस हो रहा हो, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष साधारणतः दिया जाता है। विवाहित पुरुषों और महिलाओं को दिया जाता है। आजकल तो विवाहित बता है कि लिव इन रिलेशनशिप वगैरह भी काफ़ी होते हैं, तो उसमें यदि कोई इस प्रकार की चीज़ें घट रही हैं जो कि पति पत्नी में घटती हैं, तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष दोनों धारण कर सकते हैं। दोनों को पहनना पड़ेगा, पुरुष और नारी दोनों को पहनना पड़ेगा। और कौन पहन सकता है गौरी शंकर रुद्राक्ष? केवल वैवाहिक मतभेद या रिश्तों में दरार के कारण गौरी शंकर दिया जाता है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं। यदि आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर में एनर्जी जो है ये इम्बैलेंस्ड है। मानिए, हम ये मानते हैं कि पुरुष हो या नारी, दोनों में दोनों शक्तियां होती हैं। पुरुष में भी स्त्री की स्त्रीण जो कहते हैं, फीमेल जो इमोशंस हैं या फीमेल एनर्जी है वो भी रहता है। ये मानिए कि पुरुष का 60% हो, 40% फीमेल का हो, या 70% पुरुष का हो, 30% फीमेल का हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये पुरुष है। नारी में क्या होता है कि 70% 60% नारी का जो स्वभाव या इमोशंस होते हैं वो 30% 25% पुरुष का हो, तो उसको नारी बोल सकते हैं। जहाँ ये मात्राएं बढ़ जाती हैं, मानिए कि पुरुष का 90% हो गया, वो 10% केवल उसमें नारी का एनर्जी है, तो क्या होगा? ऐसे लोग बहुत आक्रामक हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं और बहुत डोमिनेटिंग टाइप का हो जाते हैं। तो थोड़ी सी उसमें दया भाव, थोड़ा करुणा भाव जागृत करने के लिए, नारियों शक्ति को उसमें उभारने के लिए या क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए ये गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनेगा तो फायदा होगा कि एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। मतलब जो 90% और 10% चल रहा था पुरुष और नारी का रेशियो, उसमें ये हो जाएगा कि 70% कम थोड़ा हो जाएगा पुरुषत्व का जो है, वो नारी की शक्ति बढ़ जाएगी। तो आदमी एक कंपैशनेट पुरुष बनेगा, जेंटलमैन बनेगा। वैसे ही यदि नारी है, लड़की हैं आप, वो उसमें आपके काफ़ी आक्रामक हैं, पुरुष का जो स्वभाव होता है वो आपके अंदर काफ़ी आ रहा है, तो भी आप गौरी शंकर पहनेंगे तो ये भी बैलेंस करने को मदद मिलेगा। तो दर्शकों, आपने आज जाना कि गौरी शंकर रुद्राक्ष क्या होता है, किसको पहनना चाहिए और क्या ख्याल रखना चाहिए कि नकली के चक्कर में ना पड़े, जुड़े हुए ना खरीदें। तो तलमले साहब, आपका उत्तर आपको मिल चुका है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे और एक नए सब्सक्राइबर, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके कोई नए सवाल के साथ में आपके समझ प्रस्तुत होगा मैं। यदि आपके मन में कोई संशय है, सवाल है, नीचे सेक्शन में लिखिएगा। आप चाहते हैं कि आपका फोटो वीडियो में दिखाऊं मैं, आप कौन है, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा विवरण आप देंगे, व्हाट्सएप पे मुझे करेंगे 9845124158 पे, तो उसको भी मैं वीडियो में डालूंगा। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।